अष्टांग योग में यम कितने प्रकार के होते हैं? यम से आप क्या समझते हैं? यम का महत्व क्या है? यम क्या है और यम में व्यवहार के नियम क्या हैं? पतंजलि के अनुसार यम क्या है? मेरे दोस्तों, यह सारी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि आज का हमारा सफर है अष्टांग योग के वॉल्यूम नंबर 2 का। इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए क्योंकि अभी 7 वॉल्यूम और आने वाले हैं जो कि आपको देंगे अष्टांग योग की संपूर्ण जानकारी पूरी गहराई तक। नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज डॉक्टर अरुण झा, फाउंडर डायरेक्टर आयुर्मंगलम वेलनेस झांसी, रिजुविनेटिंग लाइफ नेचुरली विद अमेजिंग आयुर्वेदा। महर्षि पतंजलि ने योग को चित्त की वृत्तियों के निरोध, योगः चित्त वृत्ति निरोधः के रूप में परिभाषित किया है। उन्होंने योग सूत्र के नाम से योग सूत्रों का एक संकलन किया जिसमें उन्होंने पूर्ण कल्याण तथा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि के लिए अष्टांग योग का एक मार्ग विस्तार से बताया है। अष्टांग योग को 8 अलग अलग चरणों वाला मार्ग नहीं समझना चाहिए। यह 8 आयामों वाला मार्ग है जिसमें 8 आयामों का अभ्यास एक साथ किया जाता है। योग के ये 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और आज के इस वीडियो में हम पाएंगे संपूर्ण जानकारी अष्टांग योग के पहले चरण यम योग के बारे में। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह यमः। यम का संबंध दूसरों के साथ संबंधों के दायरे में हमारे व्यवहार और व्यवहार से है। नियम, जिनका हम बाद में अध्ययन करेंगे, का संबंध स्वयं के संबंध में हमारे दृष्टिकोण और व्यवहार से है। यम न केवल हमारे योग अभ्यास को बढ़ाते हैं, वे हमारे पूरे जीवन को जीवंत और समृद्ध भी करते हैं। यम के नियमों का पालन करना और जीना एक निश्चित मात्रा में तपस्या और अनुशासन लेता है, लेकिन शब्द के शुद्धतावादी अर्थ में तपस्या नहीं। पतंजलि जिस संस्कृत शब्द का प्रयोग अनुशासन के लिए करते हैं उसे तप कहते हैं और यह ऊर्जा या ऊष्मा की खेती को संदर्भित करता है। तपस के साथ हम अपनी ऊर्जा का संरक्षण करते हैं और इसे उस दिशा में निर्देशित करते हैं जिसका हम अभ्यास करने का प्रयास कर रहे हैं। इसका एक हिस्सा हमारे जुनून और इच्छाओं को नियंत्रित करने का मतलब है। तपस को संयम और आनंद की भी आवश्यकता होती है क्योंकि योग मार्ग से प्राप्त होने वाले लाभ हमारी शारीरिक भूख और क्षणभंगुर सुखों की तुलना में कहीं अधिक संतोषजनक होते हैं। आइए 5 यमों में से प्रत्येक का अन्वेषण करें ताकि हम उन्हें और समझ सकें और बदले में उन्हें अपने दैनिक जीवन और साधना का हिस्सा बना सकें। यम का पहला कदम है अहिंसा। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्यागः, अर्थात अहिंसा सभी यमों में सबसे व्यापक रूप से ज्ञात है और इसका अनुवाद अहिंसा या अहानिकर के रूप में किया जा सकता है। अहिंसा न केवल अन्य मनुष्यों के प्रति हमारे संबंधों के संदर्भ में अहिंसा का उल्लेख करती है, बल्कि जानवरों, पौधों, स्वयं हमारे योग अभ्यास, ग्रह आदि के साथ हमारे संबंधों के संदर्भ में भी है। जब हम दृष्टिकोण के साथ रहते हैं अहिंसा, हम अहानिकर अवस्था से जीते हैं। हम जीवन के लिए पूर्ण देखभाल और करुणा के इरादे और दृष्टिकोण में रहते हैं। हम अपने और दूसरों के प्रति किसी भी तरह की हानि या द्वेष पैदा करने की इच्छा से छुटकारा पाते हैं और हम आत्म प्रेम पैदा करते हैं जो हमें सभी प्राणियों के प्यार की ओर ले जाता है। यम का दूसरा चरण है सत्य। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम, अर्थात सत्य से प्रतिष्ठित वितर्क शून्य स्थिर हो जाने पर उस साधक में क्रियाओं और उनके फलों की आश्रयता आ जाती है। अर्थात जब साधक सत्य की साधना में प्रतिष्ठित हो जाता है तब उसके किए गए कर्म उत्तम फल देने वाले होते हैं और इस
सत्य आचरण का प्रभाव अन्य प्राणियों पर कल्याणकारी होता है। विचारों में सत्यता, परम सत्य में स्थित रहना, जैसा विचार मन में है वैसा ही प्रामाणिक बातें वाणी से बोलना। यम का तीसरा चरण है आस्तेय। आस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, अर्थात आस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। यह न केवल भौतिक वस्तुओं की चोरी न करने के लिए संदर्भित करता है, बल्कि यह कुछ भी नहीं लेने के लिए संदर्भित करता है जो हमें स्वतंत्र रूप से नहीं दिया जाता है। यह कोई विचार, कोई भौतिक वस्तु, सड़क के किनारे का फूल, कुछ भी हो सकता है। जब कोई आदान प्रदान शामिल नहीं होता है तो हम खुद को सीखने, काम करने और प्रगति करने का अवसर लूट लेते हैं। हम जिस रास्ते पर हैं उसके साथ हमें बहुत सच्चा और वास्तविक होना चाहिए। यम का चौथा चरण है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभा, अर्थात ब्रह्मचर्य के प्रतिष्ठित हो जाने पर वीर्य का लाभ होता है। ब्रह्मचर्य के दो अर्थ हैं: चेतना को ब्रह्म के ज्ञान में स्थिर करना, सभी इंद्रिय जनित सुखों में संयम बरतना। ब्रह्मचर्य को अक्सर ब्रह्मचर्य और संयम के रूप में अनुवादित किया जाता है, क्योंकि यह अतीत के युवा योगियों को संदर्भित करता है जिन्होंने अपने जीवन के शुरुआती भाग के दौरान खुद को योगियों के रूप में विकसित करने के लिए, समर्पित करने के लिए यौन संपर्क से परहेज किया। गृह स्वामी, पति और पिता की भूमिका निभाने से पहले इसका अनुवाद उस मामले के लिए यौन ऊर्जा या किसी भी प्रकार की ऊर्जा की रोकथाम के रूप में भी किया जा सकता है। सेक्स के दौरान बहुत सारी ऊर्जा निकलती है और उस ऊर्जा को बनाए रखने और उसे बनाए रखने में इसे अन्य प्रथाओं और साधनों की ओर निर्देशित किया जा सकता है। यह यम सेक्स के इर्द गिर्द दिमागीपन को संदर्भित करता है, लेकिन किसी भी प्रकार के ऊर्जा व्यय के संदर्भ में एक सचेत जागरूकता के लिए भी। जितना अधिक हम ब्रह्मचर्य का अभ्यास करते हैं, उतना ही हम जानते हैं कि अपनी ऊर्जा को कब धारण करना है और कब इसे छोड़ना है। हम सीखते हैं कि अपनी रचनात्मक ऊर्जा को इस तरह कैसे आगे बढ़ाया जाए जो हमें सशक्त बनाती है, ताकि हम इसके साथ कुशलता से और ध्यान से खेल सकें। यम का पांचवा चरण है अपरिग्रह। अपरिग्रह स्थैर्यते जन्म कथांता संबोधः, अर्थात अपरिग्रह स्थिर होने पर जन्मों और उनके प्रकार का संज्ञान देता है। अपरिग्रह का अर्थ आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना और दूसरों की वस्तुओं की इच्छा नहीं करना होता है। अपरिग्रह का संबंध हमारे पास जो कुछ है उसके प्रति सचेत रहने से है। हम चीज़ों पर पकड़ नहीं रखते जो मानसिक और भावनात्मक रूप से स्थिर हो जाती हैं। हमारे पास जो भी सामान है उसे बनाए रखने के लिए मानसिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमारे भार को हल्का करने से हमारा दिमाग हल्का होता है, जो बदले में उन विकर्षणों को कम करता है जो हमें हमारी साधना से दूर ले जा सकते हैं। इस तरह अपरिग्रह का यम हमारे जीवन को सरल बनाता है और हमारे सामान के आसपास दिमागीपन पैदा करता है। यम को 8 अंगों में से पहले के रूप में रखा गया है, क्योंकि महर्षि पतंजलि का विचार था कि हम पहले उनके साथ शुरुआत करें। एक बार जब हम यम में महारत हासिल कर लेते हैं तो हम दूसरे अंग अर्थात नियमों की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस सीरीज़ के आने वाले वीडियो आपको मिलें सबसे पहले, और यह बिल्कुल फ्री है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें। अगला वीडियो अष्टांग योग के दूसरे नियम के बारे में है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम, बाय बाय, वंदे मातरम, दिल से।